आपको मैं एक छोटा सा कहानी समझाता हूं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा मतलब समझते हैं सब लोग। वो राजा बड़ा ज्ञानी था, बड़ा एक्सपीरियंस था उसके पास, लेकिन वो किसी भगवान पे बिलीव नहीं करता था। उसको लगता था सब कुछ ढोंग है, कोई भगवान नहीं है दुनिया में, सब कुछ को उसको गलत लगता था। और ज्यादातर उसको, उस राजा को वो आदमी गलत लगता था जो भगवान के बारे में उसको कुछ समझाता था। क्या करता था? समझाता था। जैसे में कोई साधु संत महात्मा फकीर भिखारी, उसको बड़ा ढोंग लगता था। उसको लगता था कि कोई भी आदमी साधु संत महात्मा फकीर भिखारी हमारे पास आता है, 2-4 प्रवचन भगवान का हमको समझा जाता है, हमारे पास से बहुत कुछ ठग के चला जाता है, लूट के चला जाता है। उसको ऐसा लगता था। इसीलिए धीरे धीरे क्या होता था, उसका बिलीफ धीरे धीरे उठता चला गया। उसके राज्य के हर गांव में, हर शहर में हर लोग जान चुका था कि राजा सब कुछ को मानता है, लेकिन भगवान के किसी बात को मानता नहीं है। ये बात काफी अर्जे से चलते हुए आ रहा था, काफी समय से। ये बात पूरे राज्य में राजा का आग की तरफ फैल चुका था। बड़ा क्या कहते हैं, राजा बड़ा आश्चर्य में रहता था, जनता बड़ा आश्चर्य में रहता था कि जिसके पास इतना दौलत है वो भगवान को नहीं मानता। बड़ा सब आश्चर्य में रहता था। ये समय, ये प्रक्रिया काफी अर्जे से, काफी समय से बीतते हुए आ रहा था। एक दिन उसी राजा के राज्य में कोई फकीर रहा करता था जो राजा से मिलना चाहा। जिस राजा के राज्य में ये प्रक्रिया चल रहा था, ये बात चल रहा था, उसी राजा के राज्य में फकीर रहा करता था काफी दूर एक गांव में। उसने एक दिन फैसला किया कि मुझे राजा से एक दिन मिलना है। क्या करना है? मिलना है एक दिन राजा से। वो राजा से मिलने की आस लेकर के, राजा से मिलने का उम्मीद लेकर के, वो फकीर ने क्या किया, राजा के दरवाजे पे चल दिया, राजा के दरबार पे चल दिया। फकीर जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा, ये राजा का दरवाजा था, जैसे ही यहाँ पहुंचा तो राजा के मेन दरवाजा पे वॉचमैन खड़ा था, गेटमैन खड़ा था, आप कह सकते हैं गेट कीपर खड़ा था, जो राजा के गेट का रक्षा करता था, हर आने जाने वाले पे ध्यान रखता था। जैसे ही राजा के दरवाजे पे वो फकीर पहुंचा, फकीर कहता है उस वॉचमैन से कि आप राजा से जाके कह दो कि आपसे कोई फकीर मिलना चाहता है। राजा सिंहासन लगा के बैठा हुआ था, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे राजा सिंहासन लगा के बैठा हुआ था। वो वॉचमैन जाता, कहता है महाराज कोई फकीर बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कह देता है तुरंत कि जाकर के कह दो कोई फकीर से मुझे मिलना नहीं है। क्योंकि राजा को लगने लगता है फिर वही कोई आएगा, हमें समझाएगा, भगवान के प्रवचन देगा, कुछ ना कुछ लूट ढगर के मेरे यहाँ से चला जाएगा। फिर वो वॉचमैन आता है, कहता है महाराज फकीर बाबा आपसे महाराज नहीं मिलना चाहते। फिर दूसरी बार फिर सुबह फकीर फिर कहता है वॉचमैन से कि एक बार और जाके कह दो राजा से कि आपसे फकीर मिलना चाहता है। फिर जाता है वॉचमैन, कहता है महाराज आपसे फकीर मिलना चाहता है। फिर राजा का वही आवाज आता है कि कह दो कि मुझे मिलने का टाइम नहीं है या तो मैं मिलना नहीं चाहता। ये फकीर बार बार संदेश उसको भेजता था मिलने के लिए, लेकिन वो इग्नोर कर देता था। ये प्रक्रिया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन से चल रहा था ये प्रक्रिया। फकीर रिक्वेस्ट भेजता था, राजा उसको इग्नोर कर देता था, मना कर देता था। एक दिन बड़ा हताश और निराश होकर के 10 दिन बाद 11वां दिन फकीर कहता है कि वॉचमैन साहब आप एक बार राजा से आखिरी बार जाके कह दो कि फकीर आपसे 1 मिनट के लिए मिलना चाहता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। वो वॉचमैन भी बड़ा उदास, हताश, निराश हो गया था, बार बार संदेश पहुंचा करके ला करके। इस बार जाता है, कहता है महाराज वो फकीर 1 मिनट आपसे मिलना चाहता है, 1 मिनट मिलने के खातिर 10 दिन से भूखे प्यासे हमारे दरवाजे पे बैठा हुआ है, 1 मिनट सिर्फ मिल लीजिए आप उससे। बड़ी मन्नत, दुआ और कामना करने के बाद राजा फकीर से मिलने के लिए तैयार हो गया। जैसे राजा फकीर से मिलने के लिए तैयार हुआ, राजा कहता है बड़े आदर और सत्कार के साथ उनको लेके आओ। राजा का आदेश का पालन करके वो वॉचमैन बड़े आदर और सत्कार के साथ फकीर बाबा को लाया और जहां राजा सिंहासन लगा के बैठा हुआ था उसके नीचे में फकीर को बिठा दिया। जैसे नीचे में फकीर बैठा, कहता है फकीर, राजा कहता है फकीर को कि महाराज कहिए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे। फकीर कहता है महाराज मैं इस दरगाह से होकर के गुजर रहा था, मुझे लगा आपको दुआ थोड़ा दे के जाना चाहिए अल्लाह का, भगवान का, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था।
राजा फिर गुस्सा होके कहता है, महाराज आप जानते हैं कि फकीर बाबा आप जानते हैं कि मैं किसी भगवान की बात पे बिलीव नहीं करता, इसके बावजूद भी, इतना जानने के बावजूद भी फिर आप वही बात लेके आए हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आपसे मिलना नहीं चाह रहा था। फकीर कहता है, नहीं महाराज मैं सोचा आपको दुआ दे के जाऊं भगवान का, इसीलिए मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। राजा कहता है, नहीं मुझे किसी का दुआ नहीं चाहिए, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि मैं कुछ सवाल का जवाब बरसों से ढूंढते आ रहा हूं भगवान के लिए, लेकिन आज तक किसी में औकात नहीं हुआ, किसी फकीर भिखारी मौलाना या पंडित में इतना पावर नहीं हुआ कि वो मेरे सवाल का जवाब दे सके ताकि मैं भगवान को मानूं। इसीलिए मैं भगवान की बात सुनना मानना चाहता नहीं चाहता। फकीर कहता है, महाराज आप जिस सवाल का जवाब बरसों से ढूंढते आ रहे भगवान के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे के जाऊं, लेकिन आप भगवान का प्रसाद लेके आए, आप ले तो लीजिए। राजा फिर गुस्सा में कहता है, मैं आपको कह दिया ना, मुझे भगवान की किसी बात को नहीं सुनना, किसी बात को नहीं मानना। अगर आपको लगता है कि भगवान को मैं मानूं, भगवान पे बिलीव करूं, भरोसा करूं, तो मेरा कुछ सवाल है, अगर आप जवाब दे देते हैं तो मैं भगवान को 100% मानना शुरू कर दूंगा। फकीर कहता है, महाराज आप सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब को आपको दे के जाऊं। राजा कहता है कि मेरा कुछ सवाल है कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है। राजा का सवाल रहता है कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है? अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। राजा का दूसरा सवाल था कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, और अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो करता क्या है। ये 3 सवाल था राजा का, जो फकीर के सामने क्या कर दिया, रख दिया कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले, अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो करता क्या है। अगर आप हमारे इस सवाल का जवाब दे देते हैं, राजा कहता है फकीर से, तो मैं भगवान को आज से 100% मानना शुरू कर दूंगा। फकीर कहता है, महाराज अगर आपके सवाल का जवाब आपको चाहिए तो मुझे 100 हीरे का मोती चाहिए। राजा को फिर लगने लगता है कि वही बातें मैं जानता था, कुछ ना कुछ प्रवचन समझाएगा और कुछ ना कुछ लूट ढंगर के हमारे यहाँ से ले जाएगा। क्योंकि राजा के साथ ये प्रक्रिया बरसों से चला आ रहा था। राजा को लगने लगता है जो बात मैं सोचता था वही बात है, लेकिन राजा एक बात सोच लिया था, एक बात का विचार कर लिया था कि आज हमारे दरवाजे पे किसी फकीर महात्मा भिखारी का सबसे आखिरी दिन होगा। वो सोच लिया था एक बात को कि आज हमारे दरवाजे पे किसी साधु संत महात्मा फकीर भिखारी का आखिरी दिन होगा। यही सोच करके उसने फकीर को अंदर बुलाया था। बड़े सोच विचार करके राजा अपने सीने पे पत्थर रख करके मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जाकर के फकीर बाबा के लिए 100 हीरे का मोती गिनती करके लेके आओ। राजा का आदेश का पालन करते हुए उसका मंत्री जाता है और अलमारी में से 100 हीरे का मोती गिनती करके लाके एक पोटली में फकीर के सामने रख देता है। जैसे फकीर के सामने 100 हीरे का मोती का पोटली रखाता है, फकीर उस मोती के पोटली को 1 मिनट तक लगातार देखते रहता है। 1-2 मिनट लगातार देखने के बाद फकीर कहता है, राजा साहब क्या इसमें 100 हीरे का मोती है। तुरंत राजा सवाल करता है मंत्री से कि मंत्री कितना मोती लाए हो। मंत्री कहता है, महाराज इतना अनुभव है तो कि इतना तो अनुभव है कि 100 मोती को गिनती कर सकता हूं मैं 100, आपने बोला था मैं 100 गिनती करके लाया हूं इस पोटली में, आप चाहो तो गिनती कर लो। फकीर फिर उस मोती को 1 मिनट तक और कंटिन्यू देखता है, फिर कहता है, महाराज मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसमें 100 मोती है, आप मुझे गिन के बताओ इसको, आप मुझे गिनती करके बताओ मेरे सामने। मंत्री को आदेश देता है, मंत्री फकीर के सामने मोती को क्या करता है, गिनने शुरू कर देता है। जैसे फकीर पोटली से मोती को निकालता है, गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 से 7 जाता है, फकीर कहता है रुको, लगता है कुछ गलती हो गया, कुछ छूट गया, फिर से गिनती करो। मंत्री कहता है, नहीं महाराज अभी 7 तक गिनती की, 7 ही 7 में, बाकी 7 में कुछ गलती नहीं हुआ, कुछ नहीं छूटा है। फकीर कहता है, नहीं मुझे लग रहा है कुछ छूट गया, फिर से गिनती करो। फकीर के कहने के मुताबिक फिर देता सारा मोती को एक जगह कर, फिर से दोबारा मंत्री गिनना शुरू करता है, फिर गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 तक जाता है, फिर फकीर कहता है रुको, लगता है फिर कुछ गलती हो गया, फिर कुछ छूट गया है, फिर से गिनती करो दोबारा। मंत्री कहता है, क्या महाराज आप ऐसे बोल रहे हैं, अभी कुछ गलती नहीं हुआ, अभी 6 गिनती की है, 6 ही 7 में, बाकी 7 में कुछ नहीं छूटा है, 1% का भी गलती नहीं है, कुछ नहीं भूले हम। फकीर कहता नहीं मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गया, फिर से गिनती करो आप।
मंत्री फिर वही बात कहता है, महाराज गलती नहीं हुआ, आप बोलिए तो सही। फकीर फिर कहता है नहीं कुछ गलती हुआ, फिर से दोबारा गिनती करो आप इसको। फिर सारे मोती को एक जगह करके फिर से मंत्री राजा का गिनना शुरू करता है। फिर गिनता है 1 2 3 4। जैसे इस बार 4 तक गिनती करता है, फिर फकीर कहता है फिर कुछ गलती हो गया, फिर से दोबारा गिनो। जैसे इस बार कहता है कि फिर से गलती हो गया, फिर से दोबारा गिनो। राजा इस बार गुस्सा हो जाता है। राजा कहता है क्या महाराज आप नौटंकी लगा रखे हैं, अभी 4 तक गिनती किया, मेरा मंत्री 40 साल से नौकरी कर रहा है हमारे यहाँ, आज तक कोई गलती नहीं किया और ये गिनने में गलती कर देगा, कोई गलती नहीं किया है। फकीर कहता है नहीं महाराज कुछ छूट गया, कुछ भूल गया, कुछ गलती हो गया, फिर से गिनती करके बताओ। इस बार राजा गुस्सा करके मंत्री से 100 हीरे का मोती कहता है मैं खुद गिनती करूंगा। और 100 हीरे का मोती राजा क्या करता है, मंत्री के हाथ से ले करके फिर से गिनती करना क्या करता है, शुरू करता है। जैसे राजा अपने हाथ में मोती लेता है, जैसे गिनती करता है 1, वैसे फकीर कहता है रुको राजा, फिर लगता है कुछ गलती हो गया, तुम छूट गए हो, कुछ भूल गए हो तुम। राजा कहता है महाराज आप पागल हो गए, अभी तो 1 ही गिनती की, अभी 1 में क्या गलती हो सकता है, 1 में क्या भूल सकते हैं हम, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। फकीर जैसे कहता है राजा कि 1 से पहले कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं भूले। राजा को कहता है फकीर राजा तेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, जिस प्रकार से तेरी गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से इस दुनिया में तेरी गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं आता, कोई अंक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं है। तू कहता है ना तेरा पहला सवाल है कि भगवान इस दुनिया में है, तो उससे पहले कौन है। जिस प्रकार से गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं होता, उस प्रकार से इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं है। फकीर का पहला जवाब सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। राजा को लगता है कि पहली बार कोई जवाब देके गया है, मेरा तमाचा कोई मेरे मुंह पे मार के गया पहली बार। फकीर कहता है महाराज आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं 10 दिन से भूखा प्यासा आपके दरवाजे पे आपका इंतजार कर रहा था। 10 दिन से भूखा प्यासा आपके दरवाजे पे बैठा हुआ था, कुछ खिलाओ पिलाओ यार, 10 दिन से भूखे। राजा बड़ा खुश हुआ था। राजा कहता है फकीर बाबा आप आदेश दीजिए कि आप खाएंगे क्या, आप आदेश दीजिए कि आपको खाने में क्या चाहिए, क्या खाएंगे आप, मैं वही मंगवाऊंगा आपके लिए। फकीर कहता है नहीं राजा जो तुझे मंगवाना है मंगवा ले, मैं सब कुछ खा लूंगा। फिर राजा कहता है नहीं महाराज आप जो कहेंगे वही मंगवाया। ये ना हाँ का बड़ा देर तक प्रक्रिया चलते रहता है। फिर फकीर कहता है अच्छा महाराज आप एक काम करो, हमारे लिए 1 कटोरा दूध लेके आ जाओ, हमारे लिए 1 कटोरा दूध लेके आ जाओ, मैं उसी को पी के संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा आदेश देता है मंत्री को कि मंत्री 1 कटोरा दूध लेके आओ फकीर बाबा के लिए। मंत्री जाता है, बड़े साफ सुथरा एकदम धो मांज के 1 कटोरा दूध ला करके फकीर के सामने रख देता है। जैसे फकीर के सामने दूध रखाता है, फकीर उस दूध को कंटिन्यू 2-4 मिनट तक देखते रहता है। 2-4 मिनट तक लगातार देखने के बाद राजा को कहता है फकीर कि महाराज इसमें दूध है। राजा कहता है हाँ महाराज आपने दूध बोला था, दूध ही मंगवाए हम। फकीर कहता नहीं महाराज हमको लग रहा है इसमें घी है। राजा तुरंत पूछता है मंत्री से कि मंत्री क्या लाके दिए हो फकीर बाबा को। मंत्री कहता है महाराज आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमको पहचान आता है कि दूध क्या है, दही क्या है और घी क्या है। हम दूध बोले आपने दूध ही लाके दिया हूं, घी लाके नहीं दिया हूं। राजा कहता है महाराज आपने दूध बोला था, दूध ही लाके दिया गया आपको। फकीर कहता है नहीं महाराज मुझे दिखाई दे रहा है कि घी है इसमें। फकीर कहता है मुझे दिखाई दे रहा है इसमें घी है। राजा कहता है नहीं महाराज इसमें आपने दूध बोला था, मैंने दूध ही मंगवाया है। फिर फकीर कहता है नहीं महाराज इसमें घी है, अगर मैं इसमें दही डाल दूं ये जम जाएगा, अगर इसको मथा जाए तो इससे घी बाहर निकल सकता है, लेकिन अभी दिखाई दे रहा नहीं है। तेरा दूसरा सवाल है राजा कि भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। जिस प्रकार से तेरे सामने इस दूध में घी रहते हुए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक रोज सुबह शाम भगवान तेरे अगल बगल तेरे आसपास रहता है, लेकिन देखने के लिए जो आंख चाहिए वो तेरे पास नहीं है, इसलिए भगवान तुझको दिखाई नहीं देता। भगवान हर 24 घंटा हर सुबह शाम तुम्हारे अगल बगल मंडराते रहता है, अगल बगल में रहता है, लेकिन तुझको दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि देखने के लिए जो आंख चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से तुम्हारे सामने अगर मैं चाहूं तो इससे घी निकल सकता है, लेकिन अभी तुमको दिखाई दे रहा, ठीक उसी प्रकार से भगवान तुम्हारे चेयर के पीछे, तुम्हारे आगे, तुम्हारे अगल बगल हर रोज बैठता है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारे पास वो आंख नहीं है। फकीर के दूसरे जवाब से राजा कितना खुश हुआ इसका एहसास नहीं हो सकता आपको। राजा बड़ा खुश हुआ फकीर के दूसरे जवाब से, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो फकीर कहता है राजा तेरा दूसरा जवाब तो मिल गया है, लेकिन तीसरा जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा तुमसे और तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। राजा पहली बार किसी से खुश हुआ था। राजा तुरंत कहता है कहिए महाराज आपका सवाल क्या है।
राजा जैसे कहता है कि कहिए महाराज आपका सवाल क्या है, तुरंत फकीर कहता है कि अच्छा राजा एक बात बताओ कि इस दुनिया में सिखाने वाला कौन होता है। राजा तुरंत कहता है महाराज सब कोई जानता है कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है। यस सर। बोला इस बात को तुम मानते हो? बोला हाँ महाराज मानते हैं कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है। राजा कहता है कि फकीर बाबा मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है। फकीर कहता है हाँ ये बात तो हकीकत है कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है, तो इसका मतलब है कि इतना देर से मैं तुझे सिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। राजा कहता है ऑफकोर्स फकीर बाबा आप हमारे गुरु हुए। कहता तुम्हें पता है कि जब मैं इतना देर से सिखा रहा हूँ और तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो इसका मतलब है कि हमेशा गुरु ऊपर रहता है और चेला नीचे बैठता है। जैसे फकीर कहता है कि हमेशा गुरु ऊपर बैठता है चेला नीचे बैठता है, राजा क्या करता है अपने सिंहासन पे से उतर जाता है और फकीर को क्या करता है बिठा देता है। जैसे फकीर उसके सिंहासन पे बैठता है, कहता है राजा तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। तू कहता ना कि भगवान है इस दुनिया में, तो वो करता क्या है, वो यही काम करता है, रोज राजा को फकीर बनाता और फकीर को राजा बनाता। दूसरा कोई काम नहीं है चौथा, उसका रोज का काम यही है और फकीर को राजा बनाना और राजा को फकीर बनाना, और तीसरा कोई काम नहीं है। तू कहता ना कि भगवान अगर इस दुनिया में है तो वो करता क्या, वो रोज का काम उसका यही है, तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। फकीर कहता है रोज का काम भगवान का यही है, भगवान इस दुनिया में है तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अगर इस दुनिया में नहीं होता तो जिस दिन तू जन्म लिया था इतना बड़ा था, आज शायद इतना बड़ा नहीं होता। अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो तेरे आम के बगीचे में जो पेड़ लगा है वो एक छोटा सा गुठली डाला गया था, आज वो बहुत बड़ा वृक्ष का आकार नहीं लेता। अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो जब तू जन्म लिया था तुझे रोना भी नहीं आता था, आज तू इतने अच्छे तरीके से हमारे से बात नहीं कर पाता। अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो तू अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना बड़े आराम पूर्वक से नहीं रहता। इसका मतलब है कि इस दुनिया में भगवान है।